और उनकी जो रणनीति चल रही है, हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में उनका जो पिता के नाम पर भी जो अस्तित्व बना है वो भी बचने वाला है। का रेपुटेशन है, जो आपके परिवार का रेपुटेशन है, जो या फिर जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अगर नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं तो इसी में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, फाजिल मत बोलिए। जैसे 2 दिन पहले वो फाजिल बोल गए कि उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक को हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो इस प्रकार का बयान जो नेता दे रहा है उसकी राजनीतिक सूझबूझ पे प्रश्न तो उठेगा ही, और उसको किस प्रकार से हम लोग सीरियसली लें। या कोई आम मुसलमान नहीं आए थे, ये वो लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ उठ रहा है इस बिल से, जिनकी जो कमाई धमाई है या जो जिनका अतिक्रमण है वो चला जाएगा, ये वो लोग थे। इनको आम मुसलमान मत कहिए आप। बिहार के जो आम मुसलमान है या गरीब मुसलमान है देश के, वो मोदी जी के साथ है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेत्री सुरभि ठाकुर जी। सुरभि जी, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है ज्ञान भवन में हो रहा है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि इस कार्य समिति की बैठक को उन्होंने अपने यशस्वी प्रेजेंस से हम लोगों को गौरवान्वित फील कराया है। और बिहार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, खासकर जो कार्य समिति के सदस्यगण हैं, उनको उनका दिशा निर्देश प्राप्त होगा और पार्टी की जो आगे की कार्यशैली होगी वो निर्धारित होगी। देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं। इससे पहले पहलगांव हमला जिस प्रकार से हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा। क्या लगता है कार्य समिति के दौरान उन तमाम मुद्दों पे भी बात होगी बैठक के दौरान, या सिर्फ बीजेपी की जो कार्य समिति है उन्हीं मुद्दों पे बात हो पाएगी? देखिए, जो भी ज़रूरी मुद्दे होंगे उन सबको बेशक हाईलाइट किया जाएगा, उन पर चर्चा भी होगी और उन पर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। अगर बात की जाए बिहार चुनाव का, तो अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे स्थिति में जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार हमलावर भी हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अब बिहार में कलम बांटेंगे, यानी पूरे बिहार के लोगों के बीच जो है जाकर कलम बांटने की बात वो कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बात को? वो क्या बांटेंगे उससे एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके पप्पा चरवाहा विद्यालय में लोगों को भेज रहे थे, अब वो कलम दे के पता नहीं कौन सा कलमा लिखवाने वाले हैं। और उनकी जो रणनीति चल रही है, हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में उनका जो पिता के नाम पर भी जो अस्तित्व बना है वो भी बचने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में लगातार नीतीश पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि अचेत मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया, तो विपक्ष का काम ही तो यही है। विपक्ष अगर हमलावर नहीं होगी तो फिर क्या करेगी? विपक्ष का काम ही यही है। और एक मैसेज हम तेजस्वी जी को देना चाहेंगे कि आप कतई असंतुष्ट व्यक्ति है। जो आपका रेपुटेशन है, जो आपके परिवार का रेपुटेशन है, जो या फिर जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अगर नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं तो इसी में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, फाजिल मत बोलिए। जैसे 2 दिन पहले वो फाजिल बोल गए कि उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक को हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो इस प्रकार का बयान जो नेता दे रहा है उसकी राजनीतिक सूझबूझ पे प्रश्न तो उठेगा ही, और उसको किस प्रकार से हम लोग सीरियसली लें। देखिए, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के पूरे बिहार से मुस्लिम समुदाय के लोग पटना के गांधी मैदान पहुंचे, खचाखच गांधी मैदान भरा हुआ था। पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं पहुंचे थे, वो एक पॉलिटिकल मंच सजा था। पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए वो मंच सजाई गई थी। और ये वो लोग हैं, ये कोई गरीब या कोई आम मुसलमान नहीं आए थे, ये वो लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ उठ रहा है इस बिल से, जिनकी जो कमाई धमाई है या जो जिनका अतिक्रमण है वो चला जाएगा, ये वो लोग थे। इनको आम मुसलमान मत कहिए आप। बिहार के जो आम मुसलमान है या गरीब मुसलमान है देश के, वो मोदी जी के साथ है। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। आप लोग का नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है, उनका एक बयान आया था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की जब बात आई तो वो उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये चर्चा का बिंदु ही नहीं है। और दूसरी बात कि इस पर कुछ भी क्या कहते हैं उसको एकदम टू द पॉइंट आंसर देने के लिए हम अधिकृत भी नहीं है। ये बात की बात है। लेकिन जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो पार्टी उनके नेतृत्व। लेकिन सवाल खड़ा होता है ना, महाराष्ट्र में आप लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि आप लोग की संख्या जो है, सीटों की संख्या ज़्यादा थी। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। उन्हें जो मुख्यमंत्री थे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो फेस पे लड़े एकनाथ शिंदे के और उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस को बना दिए। तो इस वजह से ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, महाराष्ट्र का समीकरण बिहार के समीकरण से भिन्न है। वहाँ क्या हुआ वो अब पूर्व की बात हो चुकी है। अब यहाँ क्या होगा वो यहाँ के समीकरण और यहाँ के चीजों के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से तय क्या होगा। 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही होंगे या कोई और चेहरा होगा? देखिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है और देना अभी मुनासिब भी नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेत्री सुरभि ठाकुर, जिनसे आपने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।